मैं इस तरह की कम से कम ये न्यूनतम साफगोई तो होनी चाहिए। ये भी नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, फिर कुछ दूसरा काम करो। अशोक जी के संदर्भ में एक बात कहता हूं, जो बात मैंने राहुल जी के लिए कही वही बात मैं अशोक जी के नेता के लिए भी कहता हूं, और मैं तो बड़ा ठोस जमीन का आदमी हूं। अगर आप मुख्यमंत्री हैं अशोक जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे, दिल में तो मेरी बात से आप सहमत हो ही जाते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको 8 से 10 घंटा सरकारी काम में भी देना पड़ेगा, उतना समय जाता ही जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो आप तो सुबह 5 बजे दंड बैठक करके 6 बजे नहा धो के बिल्कुल तैयार होके और रात में 11 बजे तक संघर्ष सड़क पर क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी से के अध्यक्ष से ज्यादा सक्रिय हैं अपने उसमें मुख्यमंत्री रहते हुए। 10 सेकंड जरूर दीजिएगा साहब जी। वो स्थिति सपा में क्यों नहीं हो सकती थी? अखिलेश जी को लखनऊ क्यों बैठना है? चरैवेती सहारनपुर से सोनभद्र चलते रहो। महीने में 2 बार हर जिले में अखिलेश यादव कैंप करते दिखते। क्यों? वो अपने घर से वो बगल वाले उसमें आते हैं दफ्तर में और कहते हमें वो तैयार कराओ, वो हॉल एसी वेसी चलाओ, यही ना, वहां सबसे मिल मिला लिए, थैंक यू। सोनभद्र क्यों नहीं? मैंने मायावती जी के एक बहुत करीबी को भी यही कहा था, उन्होंने कहा था क्या करना चाहिए 27 में, मैंने करना चाहिए वो छोड़ दो, पहले ये कर सकते हो क्या, ये तो पूछ के आओ। यही बात मैं अशोक जी से कह रहा हूं, वो राहुल जी से कही। आप लोग तो विपक्ष में रह के इतना व्यस्त हो कि लग रहा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके सामने फेल है। किस काम में व्यस्त हो यार आप, ये तो बताओ, कम से कम कान में बता दो। मायावती जी सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक समारोहों में नहीं जाती, किसी सेमिनार में नहीं जाती, कोई किताबें पढ़ती हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं कि भाई वो नामवर सिंह है कि दिन में 12 घंटे तो अध्ययन में जा रहा, ऐसा भी नहीं। उनसे मिलना भी संभव नहीं है, वो कहीं जाती नहीं और लोगों को लिए दरवाजा नहीं खुला। नवश्य को मैंने एक बार लोगों से पूछा कि सोना निकाल के भी 16 घंटे तो बचे ना, नहाना धोना निकाल के 16 घंटे लगातार क्या कैसे जीवन कट रहा है? इस बात का उत्तर नहीं मिला। मुलायम सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को कम से कम 1.5-2 हजार लोगों से रोज मिलना चाहिए, 1.5-2 हजार नए लोगों से। क्या ये नहीं कि वो 150 घूम फिर के आते रहे? मुलायम सिंह यादव छोटे नेता थे, उनको समझ कम थे अशोक जी? नहीं ना, उन्हीं का जो कुछ तप है वही आप लोग भोग रहे हो। ये उन्होंने अपना अनुभव का निचोड़ हमको कहा था। एक बार मैंने अटल जी से पूछा, अरविंद जी, मुलायम सिंह जी के बारे में, मैंने आपकी क्या राय? अशोक जी सुन लीजिए, आपको बड़ी शिकायतें रहती भाजपा से। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नावेद बाबू हमसे कि अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी 24 घंटे राजनीति को देते हैं, 24 घंटे दिन में, क्या कोई दूसरा काम नहीं। बोले वो व्यक्ति राजनीति को जीता है। ये पॉजिटिव रिमार्क उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए किया था। बोले बहुत कम नेता इतना वो कर पाते हैं। क्या आज नेतृत्व तो ये कह सकता है कि हम 24 घंटे राजनीति को देते हैं? नहीं ना, नहीं। तो अशोक जी आपके मुरैठा बांधने से बात नहीं बनेगी, मुरैठा कहीं और बंधना चाहिए, वो सिर्फ कहीं और है। अच्छी बात कही रवि जी ने। 3 लोगों ने बंगाल में मुख्य रूप से भाजपा का नेतृत्व किया कैंपेन का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ।
47 डिग्री टेम्परेचर में 20-20 सभाएं की, 6-6, 7-7 रोड शो किए। अमित शाह जी ने तो 30 जनसभाएं की। और रात में 2-2 बजे तक अमित शाह जी पार्टी ऑफिस में बैठे बंगाल में। ऐसा कितने लोग करते हैं? मुझे हाथ उठा के बताओ। क्या ये काम राहुल जी नहीं कर सकते? उनकी उम्र ज्यादा है। प्रियंका गांधी नहीं कर सकती है, वो वयोवृद्ध हैं क्या? सोनिया जी नहीं कर सकती, समझ में आता है, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। लेकिन राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? प्रियंका जी क्यों नहीं कर सकते? खड़गे जी नहीं कर सकते, बट ये दोनों तो कर सकते थे। कहां किया? नहीं किया। अखिलेश जी बंगाल नहीं जा सकते थे? 15 दिन वहां रहते, अपनी समाजवादी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं को ले जाते, गली गली, गांव गांव, खेत खेत, मेड़ मेड़ ममता जी के लिए संघर्ष करते? नहीं, शुभकामनाएं दे दी। मित्र, राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वही यही बात सियासत के लिए है। आग का दरिया है, इसमें डूबना होगा। जो डूबेगा वही पार उतरेगा, जो नहीं डूबेगा वो पार नहीं उतरेगा। वो सोशल मीडिया पर दिखेगा लेकिन पार नहीं उतरेगा। ये ध्यान में सबके लिए कह रहा हूं। और जब भाजपा में भी इतना संघर्ष नहीं होता था, बात कड़वी है लेकिन कह दूं, तो भाजपा के परिणाम भी बहुत छोटे होते थे। जब भोजन बैठक और विश्राम वाला चलन था, जब बौद्धिक में समय ज्यादा चला जाता था, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के बौद्धिक सुना रहे। अरविंद जी जानते हो बौद्धिक का मामला, उन बौद्धिकों से कुछ हासिल नहीं हुआ। जब जमीन पर उतरे, मोदी युग आया, तो परिणाम आए। गलत तो नहीं कर रहा अरविंद जी? वरना भाई साहब जी का सानिध्य और बौद्धिक तो हमेशा रहा है ना। स्टील के गिलास में, गिलसिया में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चाय और भाई साहब का सानिध्य और पाथेय मार्गदर्शन, यही शब्द थे ना अरविंद जी। पाथेय और मार्गदर्शन से तो अमित जी कुछ नहीं मिला। जब सड़क पर उतरे हो, 15 दिन अमित शाह के कद का नेता वहां डेरा डाला है, तो परिणाम आया। ये सबको सीखना चाहिए। धन्यवाद।